साथियों, जब झूठे केस को लेकर पत्नी और ससुराल पक्ष द्वारा झूठे मामले दर्ज करा दिए जाएं, तो पति और पति के परिवार वालों पर दबाव बनाए जाने लगे तो उन्हें चुप नहीं बैठना चाहिए। पति के हक में क्या कानूनी अधिकार हैं, क्या कानूनी सेक्शन है जिसका उपयोग करके अपना पक्ष मजबूत रख सकते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सोनू सिंह, स्वागत है हमारे चैनल धाराओं के ज्ञान में। तो साथियों, आज हम बात करते हैं हस्बैंड भी कर सकता है वाइफ के ऊपर 4 केस। तो साथियों, आइए हम शुरू करते हैं, इसी के बारे में बताते हैं ताकि उन्हें अतुल सुभाष की तरह कदम ना उठाना पड़े, उन पर इतना मानसिक दबाव ना बने, इतनी प्रताड़ना ना झेलनी पड़े और अपना जीवन खत्म करने की नौबत ना आ सके। साथियों, झूठे केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें अवेयर रहने की जरूरत है। थोड़ा दिमाग से काम लेना बहुत जरूरी है ताकि हम झूठे केस करने वाले लोगों को सबक सिखा सकें और झूठे मामलों से बाहर आ सकें। तो सबसे पहले जब पति पत्नी का विवाद होता है तो मामला पुलिस तक पहुंच जाता है और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचता है। ऐसे में पत्नी 3 केस जरूर करती है, धारा 498 और डीवी एक्ट और मेंटेनेंस का। तलाक की नौबत तो बाद में ही आती है। पहले दबाव बनाने के लिए पति पर इसी तरह के झूठे आरोप लगाकर मामला दर्ज करा दिए जाते हैं और ये 3 केस एक एक करके पति और पति के परिवार के ऊपर इस लगाए जाते हैं ताकि उन पर मानसिक दबाव बनाया जा सके। मोटा मेंटेनेंस एंड एलिमनी लेने के लिए जब पति पर ये 3 केस होते हैं तो उनके पास 2 ही विकल्प बचते हैं, 2 ही रास्ते बचते हैं। या तो वह खुद को साबित करे, डिफेंड करे और केस को फाइट करें, सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाए, 10 साल, 15 साल, 20 साल जितने भी लगते हैं, वह बड़े मुकदमे को और अपने जीवन का कीमती समय और पैसा खराब करें और साथ ही साथ अपना पीस ऑफ माइंड भी खराब करें। अगर इतना मेंटल स्टेट झेलने की हिम्मत ना हो तो उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है, तो इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं। साथियों, कुछ ना जाने कितने लोग तो सुसाइड कर लेते हैं इसी तरह की समस्याओं से जूझकर। तो इन सब की नौबत ना आए, इसलिए जब पत्नी और उनके परिवार की तरफ से आप पर झूठा केस किया जाए और दबाव बनाया जाए, आपके भी कुछ हक और अधिकार हैं, आप भी इक्वल राइट रखते हैं। आपको भी पत्नी और उनके परिवार वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराना है और केस दर्ज कराना चाहिए ताकि उन पर भी दबाव बने। और ज्यादातर होता यही है कि पत्नियां अपने खिलाफ बहुत सारे सबूत छोड़ जाती हैं, ससुराल वालों के साथ बदतमीजी करती हैं, अभद्रता करती हैं और मारपीट करती हैं, गाली गलौज भी करती हैं, धमकी देती हैं और इस सब का सबूत पति के पास रहता है। उसके बाद भी पति चुप बैठता है। तो अगर साथियों आपके पास ऐसे सबूत हैं तो साथियों आप अपने पार्टनर को, ससुराल वालों को सबक सिखा सकते हैं। आपको हाथ पे हाथ रखकर बैठने की, इतनी प्रताड़ना झेलने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप भी ऐसे पार्टनर के खिलाफ केस कर सकते हैं। आप भी ऐसे पार्टनर के खिलाफ डीवी का केस अपनी माँ और अपनी बहन की तरफ से करवा सकते हैं। इसके लिए आपको पुलिस के चक्कर नहीं लगाने हैं, इसमें पुलिस स्टेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये मामला सीधा कोर्ट से होता है। आपको एक अच्छा एडवोकेट हायर करना है या फिर खुद से ही एप्लीकेशन लिखकर आपको डीवी केस के अंतर्गत कंप्लेंट देनी होगी मजिस्ट्रेट कोर्ट में। उसके बाद आपकी पत्नी के खिलाफ आपकी माँ और आपकी बहन, परिवार में जो भी महिला सदस्य हैं, उनको यह अधिकार है कि अगर आपकी वाइफ ने बदतमीजी की, अभद्र व्यवहार, मिसबिहेव किया और गाली गलौज की, उनके साथ अभद्रता किया और मानसिक पीड़ा पहुंचाई, इमोशनली उनको हर्ट किया और गालियां दी, तो इन सब के लिए आया है डीवी एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी पत्नी के खिलाफ भी और आपकी माँ और आपकी बहन जहाँ रहती है वहीं से शिकायत कर सकती हैं। उनको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है और जहाँ आपकी पत्नी रहती है या जहाँ से आपकी पत्नी ने केस किया है वहाँ से केस करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर आप रह रहे हैं डीवी का केस फाइल कर सकते हैं। आपको यह अधिकार मिल जाता है कि आप अपने घर की महिलाओं की तरफ से अगर उनके साथ प्रताड़ना हुई है तो डीवी का केस करवा सकते हैं। तब पत्नी पर भी दबाव बनेगा और उसके परिवार पर भी दबाव बनेगा कि उनके खिलाफ भी मामले दर्ज हो रहे हैं और आपके पास सबूत रहते हैं, तो आपका पक्ष और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और उन पर डर बन जाता है। उनके साथ ही साथ कुछ लोगों का कहना रहता है कि पत्नी ने बहुत एब्यूज भाषा में बातचीत किया पब्लिकली और रिश्तेदारों से के बीच में, या रिश्तेदारों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है या सोशल मीडिया पर, उसमें बहुत गंदी गंदी कमेंट किए
और बहुत ही अश्लील बातें की, पति के खिलाफ कुछ ऐसी बातें फैलाई जो समाज में उसकी मान मर्यादा को बहुत नुकसान पहुंचाया, उसकी नौकरी चली गई। इस सब तरह का कृत्य अगर आपके साथ किया गया है तब आप और डैमेजेस का केस भी कर सकते हैं। अपनी पत्नी पर मानहानि के साथ साथ डैमेजेस भी आप मांग सकते हैं। अपने ससुराल वालों से या पत्नी से जिन लोगों ने मिलकर इस तरह का कृत्य किया, आपके साथ अगर ये 2 केस हो गए, तीसरे केस में जिस तरह से आपके साथ और नाइंसाफी हो रही है, जैसे पत्नी ने आपकी संपत्ति पर कब्जा किया है, आपने पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद कर दी थी, या अन्य किसी तरह से आपको प्रताड़ित परेशान किया है या फिर हरकतें की गई हैं, तो आप उसमें आप केस टू केस डिपेंड कर सकते हैं कि और किन किन सेक्शन में मामला दर्ज करा सकते हैं। अगर आपने पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी थी तो आपको सिविल सूट फाइल करना होगा। उसके लिए माता पिता के नाम पर संपत्ति है और उस पर कब्जा कर लिया है, तब आपको उसके लिए क्रिमिनल केस करना होगा। उसके खिलाफ इसी तरह से आपको धमकी मिल रही है, मार पिटाई किया है, घर में घुसकर आप लोगों के साथ अभद्रता किया है, लड़की का सामान जबरन उठा के ले गए, तो इस सब कृत्य के हिसाब से अलग अलग केस टू केस डिपेंड करता है। इस तरह से घटनाएं आपके साथ हुई, उस हिसाब से उन पर अन्य सिविल और क्रिमिनल मामले दर्ज किए जा सकते हैं। तो जिस तरह से आपका केस हो वह आप किसी अच्छे एडवोकेट से मिलकर डिस्कस करें और हाथ पर हाथ रखकर अब ना बैठें, क्योंकि सहने वालों को लोग अब हद से ज्यादा प्रताड़ित करने लगे और सहते सहते इंसान की मानसिक स्थिति एक दिन ऐसी आ जाती है कि उसकी बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए अब जो लोग झूठे हैं, गुनहगार हैं, क्रिमिनल हैं और बेवजह परेशान कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने की सोचें, बराबर उन पर केस करें, काउंटर केस करें। इक्वल राइट आपको भी है। आपकी तरफ से भी जब केस होंगे, नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे, लगातार आप उनके केस करते जाएंगे, इस तरह की वह घटनाएं कर रहे हैं, तो फिर उन पर भी दबाव बनता है और वह समझौता करने को तैयार हो जाएंगे, अपने केसेस वापस भी ले सकते हैं या फिर सेटलमेंट करेंगे। इस तरह से सिर्फ आप पर ही मेंटल दबाव नहीं बनाएंगे। इसलिए अब जागरूक रहने की जरूरत है, समझदार होने की जरूरत है। अतुल सुभाष ने जो किया वह किसी और पुरुष के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए सबको मिलकर काम करना है और जागरूक रहना होगा। और इस तरह से झूठे लोगों को सबक सिखाने के लिए अब हम सबको मिलकर तैयारी करनी होगी, क्योंकि कुछ महिलाओं ने महिलावादी कानूनों का इतना मिसयूज कर लिया है और इतना बुरी तरह से प्रताड़ित कर दिया है और सीधे सीधे शरीफ लोगों को ये हालात बहुत खराब हो जाती है इस तरह के झूठे केसेस में। तो साथियों, आशा करते हैं ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें। और साथियों, आपको अगर कोई लीगल जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथियों, अगर किसी को लीगल प्रॉब्लम है या फिर कोई अर्जेंटली आपको बात करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और वहां पर व्हाट्सएप पर चैटिंग के माध्यम से आप बात कर सकते हैं। तो साथियों, फिर मिलते हैं किसी लीगल जानकारी के साथ में, किसी न्यू टॉपिक के साथ में। तो साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।